भारत में आईएसआईएस की प्रोपेगेंडा मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद के लगातार पब्लिकेशन के पीछे कोई और नहीं बल्कि पीएफआई था। ऐसा एनआईए सूत्रों का कहना है। जांच में पता चला है कि पीएफआई के साथ आईएसआईएस के लिंक 2017 के भी पहले से हैं। तब पीएफआई के सदस्य आईएसआईएस के लिए लोगों का रिक्रूटमेंट भारत से कर रहे थे, खासतौर से केरला से, और वहां से आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए इराक और सीरिया लड़ाकों को भेजा गया था और इसके पीछे पीएफआई की पूरी साजिश थी। लेकिन जिस तरह से आईएसआईएस इराक और सीरिया में पस्त हुआ, उसके बाद भी भारत में आईएसआईएस का साथ नहीं छोड़ा पीएफआई ने, और भारत में आईएसआईएस का गढ़ बनाने की कोशिशों में लगातार पीएफआई जुटा हुआ था। ये खुलासा जांच में हुआ है, क्योंकि आईएसआईएस का जो मुखपत्र है वॉइस ऑफ हिंद, उसका पब्लिकेशन भारत में लगातार हो रहा था। इस पब्लिकेशन का इस्तेमाल आईएसआईएस स्लीपर सेल नेटवर्क को संदेश देने के लिए, साथ ही साथ जो उसका प्रोपेगेंडा है उसको भारत में ऑपरेट करने के लिए, इसके अलावा युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए किया करता था। और इसका पब्लिकेशन लगातार हो रहा था। दिल्ली से कई बार छापेमारी करके एजेंसीज ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें युवक और युवतियां शामिल थी जो टेक सीवी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसके बाद जो वॉइस ऑफ हिंद है उसके पब्लिकेशन का सोर्स जानने के बाद दक्षिण भारत से और देश के कई राज्यों से युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसका पब्लिकेशन नहीं रुका, क्योंकि उसके पीछे आईएसआईएस की के साथ पीएफआई की एक बहुत बड़ी साजिश थी। पीएफआई उन युवाओं को टारगेट करता था जिनके एजुकेशन में पीएफआई ने मदद की थी और उनको रेडिकलाइज किया था और उनके लिए स्कॉलरशिप का भी इंतजाम किया था। उन टैग सीवी युवाओं को अलग अलग जगह पर प्लेस किया जा रहा था और उनसे आईएसआईएस की प्रोपेगेंडा मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद का पब्लिकेशन पीएफआई लगातार करवा रही थी, जिसके लिए इन युवाओं को, युवतियों को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ फंडिंग और उनको लॉजिस्टिक और दूसरी जगहें मुहैया कराई जाती थी, जहां से वो आईएसआईएस के लिए इस मैगजीन का पब्लिकेशन जारी रख सकें। दरअसल एनआईए ने जब पीएफआई पर स्ट्राइक से पहले देश के 15 राज्यों में आईएसआईएस के ठिकानों पर छापेमारी की थी, तब उन जगहों पर जो सबूत मिले थे और जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनसे पूछताछ में पीएफआई की इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ था और पीएफआई के आईएसआईएस के साथ लिंक के पुख्ता सबूत भी एजेंसीज को मिले थे, जो कि पीएफआई के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक करने और पीएफआई को बैन करने में बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।